अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 4 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग इंशाइया क्या है मज़मून को पढ़ेंगे। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बतला दूं कि इंशाइया क्या है। ये एक मज़मून है, इंशाइया नहीं है, बल्कि एक क्या है, मज़मून है। और इसके लिखने वाले, इसके लेखक, इसके राइटर का नाम वज़ीर आगा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले वज़ीर आगा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाइया क्या है, इस मज़मून से अहम निकात, स्टार पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ तनक़ीद निगार, शायर और इंशाइया निगार से है। वज़ीर आगा तनक़ीद निगार, शायर और इंशाइया निगार हैं। सवाल इस तरह से आता है कि वज़ीर आगा किन किन असनाफ़ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर आगा किन किन असनाफ़ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका जवाब होगा कि वज़ीर आगा तनक़ीद निगार, शायर और इंशाइया निगार से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर हम उनकी पैदाइश की बात करें तो उनकी पैदाइश जो है 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाके में पैदा हुए। उनकी पैदाइश कब हुई? 1922 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाके में उनकी पैदाइश हुई। 1922 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाके में उनकी पैदाइश हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तन्ज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल किया। वहाँ से आला तालीम हासिल करने के बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी उर्दू अदब में तन्ज़ो मज़ाह के मौजू पर उन्होंने, किसने? वज़ीर आगा ने PhD किया। यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि वज़ीर आगा गवर्नमेंट कॉलेज से क्या हासिल किया, या सवाल इस तरह आ सकता है कि वज़ीर आगा आला तालीम कहाँ से हासिल किया, तो इसका जवाब होगा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल किया। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि वज़ीर आगा जो PhD किए, किस मौजू पर PhD किए, तो इसका जवाब होगा तन्ज़ो मज़ाह के मौजू पर। किस मौजू पर? तन्ज़ो मज़ाह के मौजू पर वज़ीर आगा ने क्या किया? PhD किया। अब अगर उनकी किताबों की बात करें तो उनकी किताबों में, यहाँ किताबों का नाम दिया गया है, किताबें दर्ज झेल हैं, यानी जो जो किताबें उन्होंने लिखा है उनका नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहली जो किताब है उर्दू अदब में तन्ज़ो मज़ाह, एक किताब का नाम है। वज़ीर आगा की पहली किताब का नाम क्या है? उर्दू अदब में तन्ज़ो मज़ाह। दूसरी किताब उर्दू शायरी का मज़ाह। दूसरी किताब क्या है? उर्दू शायरी का मज़ाह। और तीसरी जो किताब है नज़्म जदीद की करवटें। नज़्म जदीद की करवटें। तो वज़ीर आगा ने 3 किताबों को लिखा है। नंबर 1 में है उर्दू अदब में तन्ज़ो मज़ाह, नंबर 2 में है उर्दू शायरी का मज़ाह, नंबर 3 में है नज़्म जदीद की करवटें। अब अगर उनके मज़ामीन की बात करें तो उनके मज़ामीन जो है, मज़ामीन के मजमूए दर्ज झेल हैं। मज़ामीन की जो किताबें हैं उन किताबों का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहला जो मज़मून है तनक़ीद और एहतसाब है। क्या है? तनक़ीद और एहतसाब है। नए तनाजुर, माना और तनाजुर, तीन मज़ामीन की किताब हैं। पहली किताब का नाम जो है तनक़ीद और एहतसाब, दूसरी किताब का नाम जो है नए तनाजुर और तीसरी किताब का नाम माना और तनाजुर है।
मशहूर तवील नज़में, उन्होंने नज़म बहुत लिखे हैं, लेकिन जो मशहूर और तवील नज़में हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दो हैं। नंबर 1 में है आधी सदी के बाद, आधी सदी के बाद। नंबर 2 में है लफ्ज़ों की छागल, लफ्ज़ों की छागल। इंशाइया के मजमूए हैं। इंशाइया किसे कहते हैं, इंशाइया में क्या क्या खूबियाँ हैं, इनको हम वीडियो के आखिर में हम लोग पढ़ लेंगे। अहम अहम निकात और स्टार पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखनी है कि इंशाइया के कितने मजमूए वज़ीर आगा ने शाये किए हैं, इंशाइया की कितनी किताब वज़ीर आगा ने लिखा है। तो पहली किताब का नाम जो है चोरी से यारी तक है, चोरी से यारी तक। ये इंशाइया के पहला मजमुआ इंशाइया की पहली किताब है। और दूसरा जो इंशाइया का मजमुआ है वो दूसरा किनारा। साथियों, आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि मजमुए ही को किताब कहते हैं, मजमुए ही को किताब कहते हैं। तो इंशाइया के मजमुए, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा कि इंशाइया की किताबें। आपको ये बात जो है हमेशा याद रहनी चाहिए कि मजमुआ ही को किताब कहते हैं। तो वज़ीर आगा का जो है इंशाइया के मजमुए, इंशाइया की जो किताब है वो दो है। नंबर 1 में है चोरी से यारी तक, नंबर 1 में क्या है, चोरी से यारी तक, और नंबर 2 में है दूसरा किनारा। यहाँ तक हम लोग जो है वज़ीर आगा के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि उनकी पैदाइश कब हुई, वो कहाँ से आला तालीम हासिल किए, PhD किस मौजू में किए, और उनकी मशहूर किताब तवील नज़में इंशाइया क्या क्या हैं, यहाँ तक हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो है अहम अहम निकात को पढ़ेंगे। इंशाइया क्या है, जो मज़मून है, उस मज़मून से अहम अहम निकात और स्टार पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इंशाइया की तारीफ़ को पढ़ेंगे, क्योंकि मज़मून का नाम ही है इंशाइया क्या है, तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले इंशाइया की तारीफ़ को पढ़ेंगे। इंशाइया किसे कहते हैं, तो इंशाइया नसरी अदब की वो सिन्फ़ है, वह किस्म है जो मज़मून की मानिंद लगती है, यानी जो मज़मून ही जैसा होता है मगर मज़मून से अलग अंदाज़ रखती है। इसमें इंशाइया निगार नतीजा के बग़ैर बात को ख़त्म करता है, यानी नतीजा को कारी पर छोड़ देता है। कारी किसे कहते हैं, कारी कहते हैं पढ़ने वाला को। मज़मून जो पढ़ता है या जो चीज़ भी कोई पढ़ता है उसको कहते हैं कारी। तो इंशाइया की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि इंशाइया और मज़मून दोनों एक ही जैसा है, दोनों जो है एक ही मानिंद है, दोनों एक ही जैसा होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि मज़मून के अंदर बातें मुकम्मल हो जाती हैं। मज़मून के अंदर जो टॉपिक चलता होता है, जो मौजू चलता होता है, तो वो मौजू, वो टॉपिक मज़मून के अंदर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इंशाइया के अंदर जो है बात अधूरी रह जाती है, बात मुकम्मल नहीं होती। जो मज़मून चल रहा था वो मज़मून अधूरा रह जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ यही फ़र्क है इंशाइया और मज़मून के बारे में। तो मज़मून के अंदर बातें मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन इंशाइया के अंदर बातें मुकम्मल नहीं होती हैं। इंशाइया के अंदर इंशाइया निगार जो होता है वह नतीजा को, यानी नतीजा जो आखिर में जो बात मुकम्मल होती है उसको नतीजा कहते हैं। तो इंशाइया निगार जो होता है वह नतीजा के बग़ैर बात को ख़त्म करता है, यानी कि नतीजा को कारी यानी पढ़ने वाला जो होता है इंशाइया को उस पर छोड़ देता है कि नतीजा आप खुद ब खुद निकालिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मज़मून और इंशाइया की तारीफ़ को आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझ लिया कि मज़मून और इंशाइया दोनों एक जैसा होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क यह है कि मज़मून के अंदर बातें मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन इंशाइया के अंदर बातें मुकम्मल नहीं होती, बल्कि जो नतीजा होता है इस नतीजे को कारी पर छोड़ देता है कि इसका नतीजा क्या होगा। आप इसको फिट कीजिए। अब जो है इसके दूसरा जो स्टार पॉइंट से हैं वो ये हैं कि इंशाइया एक नसरी सिन्फ़ है। इंशाइया क्या है, एक नसरी सिन्फ़ है, ये जो है शायरी सिन्फ़ नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि इंशाइया कौन सा सिन्फ़ है, तो आप जवाब देंगे इंशाइया एक नसरी सिन्फ़ है। उसके बाद जो है गैर रस्मी तरीक़े कार ही इंशाइया को दूसरे असनाफ़े अदब से मुमय्यज़ करती है। मुमय्यज़ का माना होता है कि अलग करती है, जुदा करती है। तो यहाँ पर हमें ये याद रखनी है कि क्या इंशाइया को
कौन कौन से दूसरे असनाफ़ अदब से मुमय्यज़ करती है, यानी कौन कौन से असनाफ़ अदब से ये इंशाइया अलग होता है। तो उसका जवाब होगा गैर रस्मी तरीक़ेकार ही इंशाइया को दूसरे असनाफ़ अदब से मुमय्यज़ करती है, यानी अलहदा अलग अंदाज से वो पेश करती है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंशाइया में ताज़गी होती है। इंशाइया में ताज़गी होती है। ताज़गी का मतलब होता है कि नई बात होती है। इंशाइया में क्या होती है? नई बातें होती है, ताज़गी होती है। लेकिन मज़मून के अंदर जो होता है उसमें ताज़गी नहीं होती है, बल्कि पुरानी बातें ही मज़मून के अंदर होती हैं। लेकिन इंशाइया के अंदर पुरानी बातें नहीं होती, बल्कि इंशाइया के अंदर ताज़गी बातें होती हैं, नई बातें होती हैं कि इंशाइया के अंदर आज की बातें ही बताई जाती हैं, लेकिन मज़मून के अंदर जो है पुरानी बातों को बताई जाती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले स्टार पॉइंट्स की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है इंशाइया का खालिक। खालिक किसे कहते हैं आपको पता होगा। खालिक का माना होता है बनाने वाला, तैयार करने वाला। तो इंशाइया का खालिक है इंशाइया को बनाने वाला, इंशाइया को तैयार करने वाला। तो इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुस्त लिबास उतारकर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है। आपसे सवाल ये किया जाएगा कि इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है, किस इंसान की तरह होता है। तो आप जवाब देंगे कि इंशाइया का खालिक उस शख्स की तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुस्त लिबास उतारकर ढीले कपड़े पहन लेता है। उसके बाद लिखा हुआ है तन्ज़ो मुज़ाह इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी है। तन्ज़ो मुज़ाह इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी होती है। अब अगर यहाँ से अगर हम मज़मून और इंशाइया की फ़र्क की बात करें तो सबसे पहला जो फ़र्क है वो ये है कि तन्ज़ो मुज़ाह इंशाइया के अंदर पाया जाता है, लेकिन मज़मून के अंदर तन्ज़ो मुज़ाह यानी हंसी मजाक मज़मून के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन इंशाइया के अंदर तन्ज़ो मुज़ाह पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि इंशाइया की मज़ीद खूबी इख्तिसार भी है। इख्तिसार कहते हैं शॉर्ट को, कम बात को इख्तिसार शॉर्ट बात को कहते हैं। तो मज़मून के अंदर तिवालत होती है, उसमें मज़मून के अंदर जो है उसमें इख्तिसार नहीं होता है, बल्कि उसमें तवील बातें होती हैं। लेकिन इंशाइया के अंदर इख्तिसार होता है, शॉर्टपन होता है। और तीसरा अगर फ़र्क की बात करूं तो तीसरा फ़र्क यह है कि इंशाइया में अदम तकमील होती है। क्या होती है? अदम तकमील, यानी कि मज़मून के अंदर बातें मुकम्मल हो जाती हैं, लेकिन इंशाइया के अंदर बातें मुकम्मल नहीं होती। यहाँ जो फ़र्क है, इन 3 फ़र्कों को आप याद रखिएगा। पहला फ़र्क यह है कि तन्ज़ो मुज़ाह इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी है, यानी इंशाइया के अंदर हंसी मजाक तन्ज़ो मुज़ाह होता है, लेकिन मज़मून के अंदर तन्ज़ो मुज़ाह नहीं होता है। दूसरा फ़र्क यह है कि इंशाइया की मज़ीद खूबी इख्तिसार है। इख्तिसार मतलब शॉर्टपन होता है, लेकिन मज़मून के अंदर इख्तिसार नहीं होता है। इंशाइया में अदम तकमील होती है और मज़मून के अंदर अदम तकमील, यानी कि बात वहाँ पर मुकम्मल होती है और इंशाइया में बात मुकम्मल नहीं होती है। यहाँ तक हम लोग जो है इस चैप्टर के अहम निकात और स्टार पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को पढ़ेंगे और सवालात को हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में दिया जा रहा है कि इंशाइया शेरी सिन्फ़ है या नसरी सिन्फ़ है, जिसको मैंने पहले भी बताया कि इंशाइया एक नसरी सिन्फ़ है। इसका जवाब क्या होगा? इंशाइया नसरी सिन्फ़ है। सवाल नंबर 2 में दिया जा रहा है कि क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? तो जवाब होगा हाँ, मुमय्यज़ करता है। इसका मतलब क्या होता है? सवाल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है? क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज़ करता है? इसका मतलब ये होता है, या सवाल ये असल करना चाहते हैं, क्या मज़मून और इंशाइया दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों सेम होता है? ये यहाँ सवाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये अलग नहीं होता है, बल्कि जो है इंशाइया की अलामतें अलग है, इंशाइया की खुसूसियतें अलग हैं और मज़मून की खुसूसियत मज़मून का अंदाज़ अलग होता है।
अब यहाँ पर सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन असनाफ़ अदब से है, 3 के नाम लिखिए। जवाब होगा वज़ीर आगा का ताल्लुक़ तनक़ीद से है, इंशाइया से है और नज़म निगारी से है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है? क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी है? तो जवाब होगा इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी नहीं है। सवाल का मतलब ये है कि इंशाइया के अंदर पुरानी बातें बयान की जाती हैं, तो इसका जवाब होगा कि इंशाइया के अंदर पुरानी बातें बयान नहीं की जाती है, बल्कि इंशाइया के अंदर नई बातें बताई जाती हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि इंशाइया का इम्तियाज़ी सूरत किसकी रहीने मन्नत है? जवाब होगा खुशगवार ताजगी की रहीने मन्नत है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। पहली किताब का नाम उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, दूसरी किताब का नाम उर्दू शायरी का मज़ाह, तीसरी किताब का नाम नज़्म जदीद की करवटें। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है? जवाब होगा हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। यानी क्या इंशाइया को पढ़ करके मूड फ्रेश हो जाता है, अपने आप को अच्छा लगता है? तो जवाब है हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। यानी इंशाइया को पढ़ करके मूड अच्छा हो जाता है, मिजाज सही हो जाता है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से यानी दूसरी किस्मों से अपने इख्तियार के बाइस अलाहिदा नज़र आता है? जवाब होगा हाँ, अलाहिदा नज़र आता है। सवाल ये करना चाहते हैं, क्या इंशाइया और मजमून इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क है? इसका जवाब है कि हाँ, अलाहिदा है, हाँ फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इंशाइया के अंदर पहला फ़र्क जो ये है कि तंज़ो मज़ाह होता है इंशाइया के अंदर, लेकिन मजमून के अंदर तंज़ो मज़ाह नहीं होता है। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि इंशाइया के अंदर इख्तिसार होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन मजमून के अंदर इख्तिसार नहीं होता है। तीसरा जो फ़र्क है वो ये है कि इंशाइया के अंदर अदम तकमील होती है, यानी कारी पर नतीजा को छोड़ देता है, लेकिन मजमून के अंदर अदम तकमील नहीं होती है। इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ़ अदब से, दूसरे असनाफ से अपने इख्तियार के बाइस अलाहिदा नज़र आता है, यानी अलाहिदा अलग अंदाज रखता है? तो जवाब दिया जा रहा है कि हाँ, अलाहिदा नज़र आता है। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं और रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकते हैं। और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो है आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।